हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सेंचर की हायरिंग आखिर मास सिलेक्शन है या मास रिजेक्शन है। और साथ साथ में मैं इस वीडियो में आपके सामने स्टेट्स पेश करूंगा, आंकड़े पेश करूंगा। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि हवा में होगी। आपके सामने मैं एग्जैक्ट नंबर आपको शो करके पूरी कैलकुलेशन शो करूंगा कि आखिर एक्सेंचर की हायरिंग में ऐसा फील क्यों आ रहा है कि ये मास सिलेक्शन नहीं जबकि मास रिजेक्शन है। और जब हम बात करते हैं जेंडर बेस्ड हायरिंग की, तो आखिर एक्सेंचर की हायरिंग में ऐसा क्यों हमें देखने को लगता है कि यहां पर मोस्टली लड़कों को रिजेक्ट किया गया है, जबकि हम जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते हैं तो उसमें हमें लड़के भी दिखते हैं। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइन बाय लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये एक्सेंचर में नहीं, अभी चल रहे कंपटीशन मेन कारण जिसकी वजह से हर हायरिंग यहां पर मास रिजेक्शन जैसी फील होती है, ऐसा क्यों होता है उसको समझाएगी ये वीडियो बहुत स्टेप बाय स्टेप। और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि जब कोई नई हायरिंग आती है तो इसमें इतने ज्यादा रिजेक्शंस क्यों होते हैं, क्या उसका रीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड द मोटिव ऑफ द वीडियो इज कि आप लोगों को एक्चुअल कंपटीशन समझाना कि मार्केट का कंपटीशन किस नंबर में जा चुका है। और आपको जब मैं बोलता हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, सो उसको जब हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल स्थिति क्या बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहां पर इस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि एक्सेंचर की हायरिंग अगर आप लोगों को पता हो तो दो रोल्स के लिए चलती है। एक होती है पीएडीए और एक होता है ऐसे। पीएडीए में यहां पर जिन भी बच्चों ने इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है वो लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे में बीएससी बीसीए वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स के इस साल टोटल नंबर ऑफ हायरिंग्स जो एक्सेंचर को करनी थी फॉर एंट्री लेवल पोजीशन इन इंडिया इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 14,000। अब उस हायरिंग का क्या हुआ उसके बारे में हम यहां पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि एक्सेंचर की हायरिंग रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिक्कत आती है। लाइक कभी टेस्ट आ गया, कभी इंटरव्यू नहीं आ पाया, इंटरव्यू आया तो इंटरव्यूअर ने ज्वाइन नहीं किया। तो देखो, मैं इस चीज में यही बोलना चाहता हूं कि देखो जो है वो ऐसा ही है। और एक्सेंचर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस यस थोड़ी सी ऊपर नीचे है, ये हम सबको पता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रैंडम में प्रोसेस भी होती हैं। सो इसलिए एग्जैक्टली इसकी क्या सीक्वेंस चलने वाली है, कब किस बच्चे को मेल आएगा, ये चीज़ें प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर एक्सेंचर की हायरिंग में हो जाती है। डायरेक्टली मैं जंप करना चाहूंगा यहां पर अब एक्सेंचर की हायरिंग रेशियो और सिलेक्शन रेशियो में, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्सेंचर की हायरिंग में यहां पर मास रिजेक्शन किस हिसाब से यहां पर हमें देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करते हुए स्टैट्स। नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर हायरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें कि क्या एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन सी एक्सेंचर न्यू एडिशन के बारे में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एक्सेंचर हैज ओवर 3 लाख एम्प्लॉय इन इंडिया। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं एक्सेंचर में। एंड द कंपनी मेड अ नेट एडिशन ऑफ 41,000 पीपल इन 2024 फाइनेंशियल ईयर। अभी जो 41,000 लोगों का एडिशन हुआ है, और इन द अगस्त क्वार्टर द कंपनी एडेड ओवर 24,000 पीपल। 24 नए हायर्स यहां पर जुड़ते हुए हमें दिख रहे हैं अगस्त में। एक्सेंचर फॉलोज द सितंबर अगस्त फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बिकॉज अभी अगस्त में एक्चुअली में क्या होता है, जो जितनी भी ऑनबोर्डिंग्स वगैरह होती है ना वो एकदम से कराई जाती है, बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एक्चुअली में सितंबर से स्टार्ट आपका हो रहा होता है। सो ये स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। सो जैसा आप देख सकते हो अराउंड 3 लाख एम्प्लॉई हैं, जिसमें 24,000 तो अगस्त में ही जोड़े हैं एंड 41,000 पीपल यहां पर आप देख सकते हो एडिशन किया है इन 2024। ठीक है, नाउ ये बात हो रही है ग्लोबली स्केल पर। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो एक्सेंचर फ्रेशर हायरिंग 50K plus entry level experience jobs. Now talking about this, Accenture is hiring for 14,000 plus entry level jobs with 2 years of experience. With 2 years of experience मतलब freshers with 0 to 2 years of experience and over 50,000 plus experienced position across various departments in India. देखो, काफी सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार जो एक्सेंचर का फ्रेशर का आंकड़ा है वो अराउंड 15,000 का है, दैट दे वांट टू ऑनबोर्ड अराउंड 15,000 फ्रेशर्स इन एक्सेंचर। सो 15,000 सुनने में तो आपको एक अच्छा आंकड़ा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 15,000 तो एक अच्छा नंबर है, छोटा नंबर नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर 15,000 तक पहुंच जाए देन इट इज अ बिग हायरिंग। तब भी इतना हाई नंबर में रिजेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है? सो उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जसपे को आप समझो। जसपे के एग्जाम में ओनली 2025 बैच एलिजिबल था। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ओनली 2025 बैच एलिजिबल था। एंड जब हम इसके रजिस्ट्रेशन पेज को देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 2,27,000 लैक्स रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं।
2,27,000 रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं जब ओनली 2025 बैच एलिजिबल था, जबकि जस्ट पे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी एक्सेंचर है। एक्सेंचर जस्ट पे से काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर हायरिंग थी, इसलिए काफी बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं। सो उस हिसाब से भी यहाँ पर 2,27,000 रजिस्ट्रेशन होना इज अ ह्यूज नंबर, और यहां से ही आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि ये मास रिजेक्शंस क्यों होते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल एप्लीकेशन एनालिसिस, सो यहां पर अराउंड 3.5 lakhs की एप्लीकेशन 2024 बैच के लिए एक्सेंचर में अप्रोक्सीमेटली रिसीव हुई होगी। ठीक है, 3.5 lakhs एप्लीकेशन है टोटल, बहुत बड़ा आंकड़ा है। साथ साथ में टॉकिंग अबाउट द अदर बैचेस, अराउंड 2.5 lakhs एप्लीकेशन फॉर अदर बैचेस इन एक्सेंचर, उससे हिसाब से जो टोटल एप्लीकेशन बनती है वो बनती है अराउंड 6 लाख। अब आप खुद सोचो कितनी पोजीशन मैंने आपको बताई थी, लगभग 14-15,000 फ्रेशर्स हायर करने हैं एक्सेंचर को। टोटल एप्लीकेशन जो गई है वो है 6 लाख, 6 लाख एंड 15,000, अ ह्यूज डिफरेंस। बट इसमें अभी एक चीज और ऐड होगी, ध्यान से समझते जाना। 6 लाख एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर मास रिजेक्शन इन एवरी कॉम्पिटिशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कॉग्निजेंट की CIS में लगभग 5,000 एप्लीकेशन है तो आप कहोगे यार 5,000 तो ठीक ठाक नंबर है, लेकिन इतना बड़ा रिजेक्शन हमें क्यों देखने को मिल रहा है? द मेन रीजन इज कि जब हायरिंग ओपन होती है, यहां पर एक दिन में 2 दिन में एप्लीकेशन 2 लाख क्रॉस कर जाती है। सो जब 2-3 लाख में से केवल 5,000 बच्चे रिक्रूट किए जाएंगे तो सिलेक्शन परसेंटेज 2-3% पर आ जाता है कि हर 100 बच्चे में से मात्र 2% बच्चे सिलेक्ट होंगे। सो जब इतना मिनिमल सिलेक्शन परसेंट होता है, इसलिए हमें ये फील होता है कि मास रिजेक्शन हो रहा है। एंड ये एप्लीकेबल इसमें नहीं है, सारी कंपनीज के लिए है। सारी कंपनीज में आप कंपटीशन को समझो, मैं आपको कंपटीशन समझाना चाह रहा हूं, इसलिए हमें सारी हायरिंग्स जो है वो मास रिजेक्शन फील होती हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टोटल पोजीशन, सो अराउंड 40,000 पोजीशन है। अगर आप ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो 2.8% निकलता है, मतलब 6 लाख एप्लीकेशंस हैं अगर, और 6 लाख एप्लीकेशन के हिसाब से मात्र 14,000 अगर सिलेक्शन होने वाले हैं, सो 2.8 या इससे भी कम का सिलेक्शन रेशियो आपका निकलेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो उस हिसाब से लगभग जो सिलेक्शन रेशियो है वो 2.8 का बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मान रहा हूं मैं ये बात। ठीक है, सो अगर 2.8 का सिलेक्शन रेशियो है, दैट मींस कि हर 100 बच्चे में से अराउंड 98 बच्चे क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हर 100 में से 98 बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात तो उठेगी कि आखिर एक्सेंचर सिलेक्ट किसे कर रही है। समझ रहे हो आप? इसमें जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो कहां जा रही हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कंपटीशन, कि नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल काफी सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे जॉबलेस लोग हैं और उस चक्कर में जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। द रीजन इज कि 2023 बैच के जो प्लेसमेंट्स थे वो काफी ज्यादा कम थे। नाउ 2024 बैच के भी जो स्टेट्स है वो ज्यादा अच्छे हैं नहीं। सो जब दो दो लगातार बैच कंबाइन हो गए तो ये दोनों बैच के जो बच्चे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं। सो अब प्रॉब्लम ही ये हो रही है कि इकट्ठे दो बैच इतने सारे लोग यहाँ पर जॉबलेस हुए बैठे हैं, तो जब भी कोई नई हायरिंग आती है तो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। द मेन रीजन ऑफ मास रिजेक्शन इज दिस। नाउ यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और आता है, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। इसके कारण ये चीज काफी ज्यादा और फ्रस्ट्रेटिंग बन जाती है, बिकॉज अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को देखोगे तो अराउंड उसमें 20% लड़कियां अप्लाई करती हैं। अगर हम स्टेट्स उठाएं, सो अगर स्टेट्स के हिसाब से हम सोचें कि अगर मान लो 6 लाख का हमने आंकड़ा लिया है एक्सेंचर में, बट वी आर टेकिंग हियर 5 lakhs, हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 5 lakhs हैं। अगर उसका आप 20% निकालोगे तो अराउंड 1 लाख गर्ल्स ने अप्लाई किया होगा। उसके हिसाब से यहाँ पर 7,000 गर्ल्स सिलेक्ट हुई होंगी। जो गर्ल्स का सिलेक्शन परसेंट है वो अराउंड 7% पहुंचता है, विच इज ग्रेट। 7% सिलेक्शन रेशियो इज वेरी गुड, बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है उसमें यहां पर गर्ल्स की हिस्सेदारी अराउंड 20% की निकलेगी। मतलब जितने टोटल बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ओनली 20% गर्ल्स हैं। बट जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन में अराउंड 50% गर्ल्स हैं। सो जब सिलेक्शन में 50% गर्ल्स हैं लेकिन
जब एप्लीकेशन की बात होती है उसमें ओनली 20% गर्ल्स हैं, तो यहां पर एक एडवांटेज मिलता है गर्ल्स को, और इसलिए एक्सेंचर में जो सिलेक्शन रेशियो है वो गर्ल्स का अराउंड 7% देखने को मिलता है, विच इज वेरी वेरी हाई फ्रॉम द बॉयज। ठीक है, जो बॉयज का सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें टोटल एप्लीकेशन 4 lakhs, और 4 lakhs में से केवल अगर 7,000 जो लड़के हैं वो यहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो सिलेक्शन रेशियो बनता है वो बनता है 1.75, एंड दिस इज अंडर ओनली बॉयज सेक्शन। ओनली बॉयज, इसमें मैं गर्ल्स को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा, गर्ल्स को मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा, ओनली बॉयज में से 1.75 सिलेक्शन होता है। और अगर हम टोटल देखें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से सिलेक्शन, तो वो कितना बन के रह जाएगा, ओनली 1%। मतलब जो बॉयज का सिलेक्शन है 5 लाख एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो 5 लाख में से केवल 1% बच्चे यहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं एज अ बॉय। लगभग अराउंड 1% आप बोल सकते हो, या एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.25 आप बोल सकते हो, 1.25 के अराउंड आप बोल सकते हो। ठीक है, सो लगभग इतना नंबर रहेगा बॉयज का, लेकिन अगर ओनली बॉयज में से देखें तो अराउंड 1.75 का परसेंट रहेगा। दिस इज द मेन रीजन कि जब हम बात करते हैं एक्सेंचर में जो हमें मास रिजेक्शन फील हो रहा है, क्यों वो लड़के सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैंने आपके सामने आंकड़े पेश कर दिए हैं, और ये आंकड़े हर हायरिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। इसलिए आई वुड से कि एक बार कंपटीशन का एनालिसिस करो कि कंपटीशन किस लेवल पर जा चुका है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द रिजल्ट्स लाइक दिस। ओके, सो दैट्स व्हाई all the things are very difficult, you need to face a lot in your future as well, so try your best, give your best in every damn opportunity। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरे स्टेट्स के साथ मैंने आपके सामने पेश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।